हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं आज हम ये देखेंगे, जो कि नेट और के यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें यह पूछ दिया जाता है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्सटेर्नस वेरिएबल क्या होता है और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है। नेट में इससे हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर टाइप ऑफ वेरिएबल की बात करें तो चार प्रकार के वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है एक्सट्रेनियस एंड चौथा होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देख लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन को डिपेंडेंट वेरिएबल में रखा गया है। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफिनीसन अगर जानना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका प्रभाव जो किसी दूसरे पर आधारित होता है। कि अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ एजुकेशन, किसी भी एजुकेशन के लेवल को हम अगर मेजर करना है तो वो किसी न किसी पर आधारित होता है। अगर हम लेवल ऑफ एजुकेशन वो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमेशा प्रभावित हो सकता है। तो इसमें लेवल ऑफ एजुकेशन कास्ट के आधार पे वेरी कर सकता है, जेंडर के आधार पर वेरी कर सकता है, रीजन के आधार पर वेरी कर सकता है और फैमिली इनकम के आधार पर वेरी कर सकता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिपेंड किस पे रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे लेवल ऑफ एजुकेशन, कोई किसी भी अगर गांव या शहर का एजुकेशन का जो लेवल है वो इस चारों चीज़ पे डिपेंड करता है। कास्ट, वहाँ के जेंडर, वहाँ के रिलीजियस और वहाँ के फैमिली इनकम के आधार पर। तो इसीलिए इसका नाम डिपेंडेंट वेरिएबल रखा गया है और इसको इंडिपेंडेंट। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि ये कौन सा वेरिएबल के अंतर्गत आ सकता है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारी चीज़ें कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजियस हो गया, फैमिली इनकम हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगला हम बात करें एक्सट्रेनस वेरिएबल की। तो एक्सट्रेनस वेरिएबल क्या होता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि एक्सट्रेनस वेरिएबल क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज। ये इसके आधार पे ही ये तय होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो किस प्रकार से होगा। तो अगर लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में अगर पता लगाना है तो लेवल ऑफ एजुकेशन हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली कौन प्रभावित कर रहा है, एक्सट्रेनस वेरिएबल। तो यहाँ देख सकते हैं एक्सट्रेनस वेरिएबल भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे प्रभावित कर सकता है कि जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में पता करना, तो वहाँ के स्कूल और कॉलेज की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी पर भी ये डिपेंड करता है कि वहाँ का लेवल ऑफ एजुकेशन किसी भी रीजन का किस प्रकार का होगा। तो इसे हम एक्सट्रेनस वेरिएबल कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये पता लगा लेंगे कि ये एक्सट्रेनस वेरिएबल के अंतर्गत एक्सट्रेनस वेरिएबल कौन कौन हो सकता है, इसके बारे में हम ये आसानी से पता कर सकते हैं। अगला देखते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल आगे हम देख सकते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल किसे कहते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल बदल गया है, स्टूडेंट और लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रखा गया है, स्टूडेंट और टीचर की बात कही गई है। इसमें टीचर क्या होता है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टीचर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है
और स्टूडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट, उस पर आधारित होता है। ठीक, स्टूडेंट हमेशा टीचर पर आधारित होता है और टीचर का प्रभाव हमेशा स्टूडेंट पर होता है। तो टीचर ही ये तय करेगा कि उसका स्टूडेंट किस प्रकार का होगा। तो ये सारी चीज़ें तय होती हैं इसके द्वारा। और इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या होता है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल में ये कभी कभी इंटरवेनिंग वेरिएबल का भी प्रभाव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो वो उदाहरण के तौर पर हम देखें तो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट अगर तेज़ है तो उसका इंटेलिजेंस है तो उसका इंटेलिजेंस का भी असर पड़ेगा कि बच्चा तेज़ है। उसका स्टडी हैबिट किस प्रकार का है, वो कितने घंटा पढ़ता है, इसके ऊपर भी एक स्टूडेंट के अच्छा और ना अच्छा होने का कारण। अगर स्टूडेंट की स्टडी हैबिट अच्छी होगी तो स्टूडेंट अच्छा होगा पढ़ने लिखने में। अगर स्टूडेंट की स्टडी हैबिट अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छा नहीं होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर उसके कम्प्रिहेंशन देख लें, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख लें, तो फैमिली बैकग्राउंड भी ये ज़्यादातर देखें तो वो स्टूडेंट को प्रभावित करता है। अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, अच्छा होगा। फैमिली बैकग्राउंड पढ़ने लिखने में अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया गया होगा। तो ये फैमिली बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है। लाइट इंटेंसिटी, अगर मान लेते हैं कोई बच्चा शहर का है तो उसको प्रॉपर लाइट की सुविधा होगी तो वो अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसको लाइट आदि की सुविधा मिल रही है। कोई गांव का बच्चा है तो उसको लाइट नहीं मिल रहा, जिसके वजह से वो बच्चा रात में नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये लाइट इंटेंसिटी भी बहुत डिपेंडेंट करता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए। फिर आउटसाइड नॉइसेस कि मतलब मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिसके बाहर हमेशा शोरगुल होते रहता है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना मतलब इंटेलिजेंट हो सकता है या तेज़ हो सकता है पढ़ने लिखने में कितना। तो वो उसके हिसाब से भी कि आउटसाइड नॉइस के आधार पर भी ये तय हो सकता है। फिर उसके बाद फ्यूल स्मेल्स, अगर मान लेते हैं कि वो गंदगी वाले रीजन में हैं तो ये भी हमेशा स्टूडेंट्स को प्रभावित कर सकता है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से 4 वेरिएबल को डिवाइड किया गया है। और हम अलग अलग उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंटरवीनिंग वेरिएबल और कौन सा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे आसानी से तय कर सकते हैं। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते थैंक यू।